नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महर्षि अगस्त्य के बारे में। उन्होंने हिंदू धर्म और ब्रह्म को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। आइए हम विस्तार पूर्वक महर्षि अगस्त्य के बारे में जान लेते हैं। एक बार विंध्याचल पर्वत ने गगनपथगामी सूर्य का मार्ग रोक लिया। वह इतना ऊंचा हो गया कि सूर्य के आने जाने का मार्ग ही अवरुद्ध हो गया। सूर्यदेव महर्षि अगस्त्य के शरण में आए। उन्होंने पूरी बात उन्हें बताई। महर्षि ने उन्हें आश्वासन दिया और स्वयं विंध्याचल के पास उपस्थित हुए। विंध्याचल ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से उन्हें नमस्कार किया। महर्षि अगस्त्य ने कहा, हे बंधु, मेरा तीर्थ करने के लिए दक्षिण दिशा में जाना अति आवश्यक है, परंतु तुम्हारी ऊंचाई लांघकर जाना बेहद कठिन प्रतीत होता है। अब तुम ही बताओ कैसे जाऊं। उनकी ये बात सुनकर विंध्याचल उनके चरणों में लौट गया। महर्षि अगस्त्य ने बड़ी सुगमता से उसे पार करके मुड़कर कहा कि अब जब तक मैं वापस न लौटूं, तुम इसी प्रकार से पड़े रहना। विंध्याचल ने बड़ी नम्रता और प्रसन्नता से उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। तब से महर्षि अगस्त्य लौटे ही नहीं और विंध्याचल उसी प्रकार पड़ा हुआ है। महर्षि अगस्त्य ने जाकर उज्जैनी नगरी के शूलेश्वर तीर्थ की पूर्व दिशा में एक कुंड के पास शिवजी की आराधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। आज भी भगवान शंकर की मूर्ति वहां अगस्त्येश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, एक बार भ्रमण करते करते महर्षि अगस्त्य ने देखा कि कुछ लोग नीचे मुंह किए हुए कुएं में लटक रहे हैं। पता लगाने पर उन्हें मालूम हुआ कि ये सब उन्हीं के पितृ हैं और उनके उद्धार का उपाय यह है कि वे संतान उत्पन्न करें। बिना ऐसा किए पितरों का कष्ट मिटना असंभव है। अतः उन्होंने विदर्भ राज से पैदा हुई अपूर्व सुंदरी और परम पतिव्रता लोपामुद्रा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उस समय इल्वल और वातापी नाम के दो दैत्यों ने बड़ा उपद्रव मचा रखा था। वे ऋषियों को अपने यहाँ निमंत्रित करते। वातापी स्वयं भोजन बन जाता। जब ऋषि खा चुके होते हैं तब इल्वल बाहर से उसे पुकारता है और वापी उन ऋषियों के पेट फाड़कर बाहर निकल आता। इस प्रकार महान ब्राह्मण संहार चल रहा था। भला महर्षि अगस्त्य इसे कैसे सहन कर सकते थे। वे भी एक दिन उनके यहाँ अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और फिर तो सर्वदा के लिए उन दोनों राक्षसों को पचा गए। इस प्रकार लोक का महान कल्याण हुआ। एक बार इंद्र ने वृत्रासुर को मार डाला। तब कालय नाम के दैत्यों ने समुद्र का आश्रय लेकर ऋषि मुनियों का विनाश करना आरंभ कर दिया। वे दैत्य दिन में तो समुद्र में रहते थे और रात में निकलकर जंगलों में रहने वाले ऋषियों को खा जाते थे। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ, च्यवन, भारद्वाज सभी के आश्रमों पर जा जाकर हजारों की संख्या में ऋषि मुनियों को अपना आहार बना लिया। तब देवताओं ने महर्षि अगस्त्य की शरण ग्रहण की। उनकी प्रार्थना से और लोगों की व्यथा और हानि को देखकर अगस्त्य ने अपने एक चुल्लू में ही सारे समुद्र को पी लिया। तब देवताओं ने जाकर कुछ दैत्यों का वध किया और कुछ भागकर पाताल चले गए। एक बार भगवान श्री राम वनगमन के समय इनके आश्रम पर पधारे थे और इन्होंने बड़ी श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम से उनका सत्कार किया तथा उनके दर्शन, आलाप तथा संसर्ग से अपने ऋषि जीवन को सफल किया। साथ ही ऋषि ने उन्हें कई प्रकार के शस्त्रास्त्र दिए और सूर्य आराधना की पद्धति बताई। लंका के युद्ध में उनका उपयोग करके स्वयं भगवान श्री राम ने उनके महत्व की अभिवृद्धि की। लंका पर विजय प्राप्त करके जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो उनका राज्याभिषेक हुआ। तब महर्षि अगस्त्य वहां पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री राम को अनेक प्रकार की कथाएं सुनाई। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की अधिकांश कथाएं इन्हीं के द्वारा कही हुई हैं। इन्होंने अपने उपदेश और सत्संकल्प के द्वारा अनेकों का कल्याण किया है। इनके द्वारा रचित अगस्त्य संहिता नाम की एक उपासना संबंधी बहुत सुंदर ग्रंथ है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि महर्षि अगस्त्य के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप सब हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।